Students, I am John Sert again. यहाँ से हमें देखना होगा. When John thinks of me at all, he thinks of me as fragile and delicate. Delicate? When up to now I have pumped more than 3 lakh tons of his blood. I work twice as hard as the arm muscles of a heavyweight boxing champion or the leg muscles of a sprinter. Let them try to go at my pace and they would turn to jelly in minutes. No muscles in the body are as strong as I am except those of a woman's uterus as she gives birth. But uterine muscles don't keep at it day and night for 70 years as I am expected to do. जॉन जब मेरे बारे में सोचता है तो वो बहुत कोमल समझता है मुझे. वो मुझे बहुत कमज़ोर समझता है, कोमल. और मैं When up to now I have dumped, जबकि मैं उसके ब्लड का अब तक 3 लाख टन उसका सर्कुलेट कर चुका हूँ, उसके बॉडी पे रक्त संचारित कर चुका हूँ. एक हैवी वेट बॉक्सिंग की जो हाथों की जो मसल्स होती हैं या फिर एक स्प्रिंटर जो धावक होते हैं उनके पैरों की जो मसल्स होती हैं, मैं उससे 2 गुना अधिक कार्य करता हूँ और उससे ज़्यादा मजबूत हूँ. और अगर मेरी गति की बात करें तो अगर इन लोगों को मतलब हैवी बॉक्सर जो आपका हैवी वेट बॉक्सर है उसके हाथों की जो मांसपेशियां हैं और जो स्प्रिंटर है उसके पैरों की मांसपेशियां हैं, अगर उसको जो है हृदय की गति से दौड़ने की कोशिश करने दिया जाए तो वो मिनटों में ही थक कर चूर हो जाएंगे, वो जेली बन के रह जाएंगे. कोई भी मांसपेशी शरीर में उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मैं. हाँ, एक मांसपेशी छोड़कर. वो क्या है? एक्सेप्ट दोज ऑफ अ वुमेन यूट्रस, जो स्त्री की गर्भाशय जो है उसे छोड़कर, जिससे वो किसी बेबी को जन्म देती है. ठीक है, तो गर्भाशय को छोड़कर बाकी पूरे बॉडी में कोई भी ऐसी मांसपेशी नहीं है जो मेरे समान मजबूत या हार्ड वर्कर हो. बट यूट्राइन मसल्स डोंट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 ईयर्स. लेकिन हाँ, गर्भाशय की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी कितने दिनों तक काम कर सकती हैं. मतलब मेरी तरह 70 वर्षों तक ये रात दिन काम नहीं कर सकती हैं, जबकि मुझसे तो ये आशा की जाती है कि मैं कार्य करता रहूं. That of course is a slight exaggeration. I do rest between beats. It takes about 3/10 of a second for my left ventricle to contract and push blood out into the body. Then I have a rest period of half a second. Also, while John sleeps, a large percentage of his capillaries are inactive, so as I don't push blood through them, my beat slows from a normal 72 a minute down to 55. Of course, वास्तव में ये कहना कुछ थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगती है कि मैं धड़कनों के बीच में रेस्ट कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ. ये तो एक अतिशयोक्ति हो गई. क्यों? मैं धड़कनों के बीच में आराम करता हूँ. अरे भाई, हाइपरबोल हो गया. मेरे बाएं विलय के सिकुड़ने में और शरीर में रक्त पहुँचाने में 3/10 टाइम लग जाता है. तब मेरे पास आधा सेकंड का समय आराम के लिए होता है. आधा सेकंड, ओनली हाफ अ सेकंड. और जब जॉन सोता है तब उसकी कोशिकाओं का एक बड़ा प्रतिशत इनएक्टिव हो जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है. अब देखिए, तब इसी वजह से उनमें होकर फिर मैं रक्त नहीं भेज रहा होता हूँ. तब मेरी धड़कन 72 पर मिनट से घटकर कितनी हो जाती है? 55. एक स्वस्थ मनुष्य की जो हार्ट बीट है वो कितना धड़कती है 1 मिनट में? 72. ठीक है ना. और सोते समय क्या हो जाती है? वो डाउन होकर 55 हो जाती है.
John hardly ever think of me, which is good. I don't want him to become one of those hurt neurotics and worry us both into real trouble. When he does worry about me, it is nearly always about the wrong things. One night, as he was drifting off to sleep, John suddenly thought I had skipped a beat. He was quite worried. Was I giving out on him? He need not have been concerned. एक दिन क्या हुआ, चलिए ये भी आपको बताते हैं यहाँ पे। जॉन हार्डली एवर थिंक ऑफ मी। जॉन मेरे बारे में जब भी सोचता है तो बहुत कम अच्छा सोचता है। मैं उसे कोई परेशानी नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। और उसकी जो चिंता है ये क्या करती है, हम दोनों को ही ट्रबल में डाल देती है। अगर जॉन चिंता करता है तो मुझे भी परेशानी होती है, मेरी बीट बढ़ जाती है। फिर देखेंगे हम When he does worry about me, जब वो मेरे बारे में चिंता करता है या सोचता है तो इट नियरली ऑलवेज अबाउट द रॉन्ग थिंग्स। वो हमेशा गलत ही सोच रहा होता है, मतलब मेरे बारे में वो फालतू की चिंता करता है, वो गलत सोचता है। तब उसकी धड़कनें क्या होती हैं कि वो एक के ऊपर एक आती हैं और तेज़ हो जाती हैं। एक रात क्या होता है, एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, एक दिन जब वो सो रहा था तो अचानक से उसने सोचा कि मैंने अपनी एक धड़कन को छोड़ दी, कहीं स्किप हो गई मुझसे। ही वॉज क्वाइट वरीड, अब वो थोड़ा सा चिंतित हो गया। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैंने सचमुच ऐसा कर रहा था। ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न, उसे इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम माई इग्निशन सिस्टम गेट्स मोमेंटरली आउट ऑफ ट्यून, जस्ट लाइक द ignition system on John's car. I generate my own electricity and send out impulses to trigger construction, but occasionally I will misfire, piling on one beat on top of another. It sounds as if I have escaped, but I have not. John would be surprised how often this happens without him knowing. समय समय पर मेरा भी इग्निशन सिस्टम जो होता है वो आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, जैसे कि जॉन की कार का इग्निशन सिस्टम है। जस्ट लाइक दैट मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट करता हूँ और उसके नाड़ियों में सेंड करता हूँ, मैं उसे भेजता हूँ। फिर देखिए, अब अपनी बिजली में स्वयं अपनी जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा को मैं खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ और उसको सिकुड़न के जरिए, ठीक है, उसमें जब सिकुड़न प्रारंभ होने लगती है उसके जरिए मैं उसको एक संकुचन की स्थिति में उसको मैं भेजता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बीट दूसरी बीट के ऊपर आ जाती है, इससे ऐसी आवाज़ आती है कुछ जैसे मैंने कोई धड़कन खो दी है ना, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन वो डर जाता है। मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन वो डर जाता है कि मेरी धड़कनें स्लो हो रही हैं। अब देखिए, जॉन को कई बार इतना वो सरप्राइज हो जाएगा इस बात को कि उसे पता भी नहीं चलता है और कब मेरी ऐसी एक धड़कन दूसरी धड़कन के ऊपर आ जाती है, जॉन को खुद पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट, रेव काउंटिंग, यहाँ पे कहते हैं हृदय की गणना। आफ्टर अ नाइट मेयर ही समटाइम्स अवेक wakes up and worries because I am racing. That's because when he runs in his dreams, I run too. John's worries actually aggravate things, make me go still faster. If he would calm down, so would I. But if he can't, there is a way to slow me down. The vagus nerves act as a brake. They pass up through the neck, behind the ears, at the hang of the jaw. Gentle massage here will slow my beat. दिल की धड़कन की जो गणना होती है वो कभी कभी आधी रात का जो स्वप्न होता है, तो अगर डरावना सा स्वप्न होता है तो वो जग जाता है और फिर वो चिंता में पड़ जाता है क्योंकि मैं बहुत तेज़ धड़क रहा होता हूँ। आई एम रेसिंग, मैं तेज़ी से दौड़ रहा होता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सपनों में दौड़ रहा होता है। जब जॉन दौड़ रहा होता है तो डेफिनेटली मेरी जो बीट्स होंगी वो भी दौड़ रही होती हैं। आई रन टू।
जॉन्स पर इज एक्चुअली एग्रीवेट थिंग्स। वास्तव में जॉन कुछ गलत चीज़ों के बारे में ही उस समय सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, और यही बातें वास्तव में मामले को और बिगाड़ देती हैं, जो मेरी बीट को और ज़्यादा रैपिड कर देती हैं, फास्ट कर देती हैं, है ना। अब देखिए, यदि वो शांत हो जाए तो क्या होगा, मैं भी शांत हो जाऊंगा, ठीक है। सो वुड आई, मतलब अगर वो कॉम डाउन होता है तो मैं भी हो जाऊंगा। बट इफ़ ही कैंस, लेकिन अगर वो इतना नहीं कर सकता तो फिर एक रास्ता और है मेरी गति को स्लो करने का। वो क्या है, इसमें वैगस नर्व्स होती है एक, जो इसे तोड़ने का काम करेगी। दे पास अप थ्रू द नेक, और ये गर्दन के पास से गुजरती है, कानों के पीछे से, ठीक है, जबड़े से जुड़ी हुई एक ये वैगस नर्वस है। तो उसमें हल्का सा भी मसाज अगर कर दिया जाए, हल्की सी मसाज भी वहाँ पे मेरी जो हार्ट बीट है उसे स्लो कर देगी। John blames almost everything on me, from fatigue to dizzy spells, but I have little to do with his fatigue, and his occasional dizzy spell usually ties back to his ears. From time to time he will be sitting at his desk working and will get a sharp pain in the chest. He fears that he is about to have a heart attack. He need not worry. आप अपनी बुक रखिए। He need not worry. That pain comes from his digestive tract, payment for the heavy meal eaten a couple of hours earlier. When I am in trouble, I usually send out a pain signal only after undue exaggeration or emotions. That's the way I tell him I am not getting enough nourishment to cope with the work he is loading onto me. अब देखिए, प्रत्येक चीज़ों का दोषारोपण जॉन किस पे कर देता है, मुझ पे कर देता है, ठीक है ना। चाहे वो थकान का हो और चाहे चक्कर आने का, सभी चीज़ों का दोष मुझ पे मढ़ देता है, लेकिन उसकी थकावट का मैं बहुत कम जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और उसकी जो थकान होती है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और कभी कभी जो उसे चक्कर आते हैं वो प्रायः उसके कानों से संबंधित होते हैं, ठीक है। उसे जो चक्कर आते हैं वो उसके कान से रिलेटेड हैं। समय समय पर क्या होता है कि वो अपने डेस्क पर बैठा काम कर रहा होता है, घंटों घंटों काम करता रहता है, जिस वजह से उसके सीने में दर्द होता है बहुत तेज का। He fears that he is about to have a heart attack, और वो डर जाता है कि शायद उसे अटैक पड़ने वाला है। उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। That pain comes from a digestive tract, क्योंकि ये जो पेन हुआ है वो उसके पाचन शैली है, उसकी जो पाचन क्रिया, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उसने अभी कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, 2 घंटे पहले उसने हैवी मील लिया, हैवी खाना खाया, इस वजह से, और वो पच नहीं पाया और बैठ गया वो वर्क करने के लिए डेस्क पे, इस वजह से उसे पेन हुआ। When I am in trouble, जब मुझे दिक्कत होती है, जब मैं परेशानी में होता हूँ, तो क्या होता है, मैं प्रायः अवांछित थकान या फिर कुछ संवेदनाएं हैं, उसके पश्चात मैं उसे पेन का एक सिग्नल सेंड करने लगता हूँ, जिस प्रकार से मैं उसे कम से कम ये बता देता हूँ कि मैं उतना पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि मेरे ऊपर उसने कार्य लाद दिया है, मतलब वर्कलोड मुझ पर जितना दे दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं काम नहीं कर पा रहा और मुझे पोषण नहीं मिल पा रहा है उतना। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड, मुझे अपना पोषण कहाँ से मिलता है, ब्लड से, ऑफकोर्स। But although I represent only a 200th part of the body weight, I require about, turn the page, 1/20th of the blood supply. That means, here, yes, 1/20th of the blood supply. That means I consume about 10 times the nourishment required by the body's other organ and tissues.
तो मैं अपना पोषण किस तरह से प्राप्त करता हूँ? ब्लड से। लेकिन फिर भी मैं शरीर के भार का 2/100वें भाग का ही रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। फिर भी मुझे जो ब्लड की सप्लाई होती है उसका 1/20 चाहिए, मुझे 1/20वां भाग चाहिए, मतलब कि मैं 2/100वां भाग करता हूँ या मुझे उतना ही मिलता है। इसका ये अर्थ होता है कि शरीर के दूसरे अंगों और दूसरे तंतुओं को जितना पोषण चाहिए उससे 10 गुने पोषण की मुझे आवश्यकता होती है। ठीक है, बट I don't extract nourishment from the blood passing through my 4 chambers. I am fed by my own 2 coronary arteries, little branching trees with trunks not much thicker than drinking straws. This is my weak spot. Trouble here is the greatest single cause of death. इसका ये अर्थ होता है कि उसने दूसरे अंगों से ब्लड का जो भी उसका नरिशमेंट है वो वहाँ से ले रहा है, लेकिन अपने जो उसके 4 कोष्ठक हैं, जो 4 चैम्बर्स हैं, वो वहाँ से नहीं ले रहा है। आई एम फेड माई ओन 2 कॉर्नरी आर्टरीज, वो अपने 2 कॉर्नरी धमनियाँ जो हैं उसकी, जिसकी एक शरबत पीने का जैसे पाइप होता है, शरबत आप पीते हो, जूस पीते हो जिससे, तो उस टाइप का पाइप, उतनी ही पतली कुछ धमनियाँ हैं जिनसे वो ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे करता है। ठीक है, अब ये सबसे मेरी कमज़ोर स्थान होती है। अगर यहाँ जरा से भी परेशानी हो जाए तो ये मृत्यु का कारण बन सकता है। No one knows how it happens, but early in life, sometimes even at birth. ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे का करते हैं।